मुंबई से भिड़ेगी चेन्नई, जडेजा के जाबाजों से होगा रोहित के लड़कों का घमासान। दो टीमों का है एक जैसा विधान, पॉइंट्स टेबल में पहुंच चुके हैं नीचे पायदान। क्या मुंबई का होगा कोई कल्याण या फिर सुपर किंग्स बनेंगे ऊंची उड़ान? किसकी तरफ जाएगा ये मुकाबला बताएंगे हम आपको श्रीमान। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ईशान की आईपीएल हाइलाइट्स। घमासान, विधान, पायदान, कल्याण और उड़ान की राइम के बीच एक है हमारा अनुमान, जिसके मुताबिक मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होने वाला मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। वैसे मुंबई हारी तो सीधे बाहर होगी, लेकिन चेन्नई ने बाजी गंवाई तो उसके बाद उसे सभी मुकाबले अच्छी रन रेट से जीतने होंगे। लेकिन मौजूदा दौर में लगता है कि ये मुश्किल है। इस लिहाज से दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला सबसे खास है। वैसे खास ये हमारी वीडियो भी है, क्योंकि मुंबई और चेन्नई के बीच की हेड टू हेड राइवलरी आज आपके सामने पेश करने वाले हैं। करेंगे दोनों ही टीमों का कंपैरिजन। पिच रिपोर्ट की क्या खास बात है ये भी आपको बताएंगे, और स्वैट एनालिसिस में क्या खास खबर है इसका भी खुलासा होगा। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है इसका भी जिक्र करेंगे, और की प्लेयर्स की सूची में हमने किसे जगह दी है इसका अंत में खुलासा होगा। एंड में है हमारा मैच प्रेडिक्शन, जहां बताएंगे कि कौन सी टीम ये मुकाबला जीत सकती है। तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ है मुंबई इंडियंस तो दूसरी ओर है चेन्नई सुपर किंग्स। आईपीएल के इतिहास की दो सबसे सफल टीमें, लेकिन मौजूदा परफॉर्मेंस सबसे खराब। दोनों टीमों के बीच अब तक 32 मुकाबले हुए, 19 बार बाजी मारी मुंबई इंडियंस ने। न्यूट्रल वेन्यू पर पलड़ा भारी रहा चेन्नई सुपर किंग्स का। लेकिन पिछले 10 मुकाबलों को आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है, क्योंकि 70% मुकाबले मुंबई इंडियंस ने अपने पक्ष में किए हैं। दोस्तों, इस मुकाबले की इंपॉर्टेंस ये है कि यदि मुंबई यहां से हारा तो वह सीधा टूर्नामेंट से बाहर होगा, लेकिन यदि चेन्नई ने मुकाबला गंवाया तो वो भी उस दहलीज पे खड़ा होगा जहां से उसे बाहर का ही रास्ता देखना पड़ेगा। दोनों टीमें अपना पिछला मुकाबला हार कर आ रही है। अब दोस्तों बात करते हैं कंपैरिजन की। यहाँ पर बात करेंगे बैटिंग यूनिट की, और जिसमें है टॉप ऑर्डर। दोनों ही टीमों का टॉप ऑर्डर इनकंसिस्टेंट लग रहा है। रोहित शर्मा, ईशान किशन जैसे मजबूत बल्लेबाज मुंबई इंडियंस में शामिल है, लेकिन अभी तक इनके बल्ले से बड़ा स्कोर निकला नहीं है। इन्होंने टीम को अच्छी शुरुआत दी नहीं है। दूसरी तरफ है ऋतुराज गायकवाड़ और रॉबिन उथप्पा। हल्की सी कुछ कैमियो पारी देखने को मिली, लेकिन कंसिस्टेंसी की कमी यहाँ भी नजर आई। मुंबई इंडियंस के मिडिल ऑर्डर को देखें तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगता है, कॉन्फिडेंस झलकता है। देवोल्ट ब्रेविस, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और कायरन पोलार्ड जैसे बड़े नाम हैं, और ये अभी फॉर्म में भी लग रहे हैं, लगातार कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। लेकिन ऐसा मिडिल ऑर्डर चेन्नई का लगता नहीं है। हालांकि शिवम दुबे जैसे खिलाड़ी ने परफॉर्मेंस करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी रही बात वही कॉन्फिडेंस की, तो यहाँ से वो कॉन्फिडेंस झलकता हुआ नजर नहीं आता। बैटिंग यूनिट के मामले में दोनों टीमें 19-20 ही है। वहीं बात करें दोस्तों गेंदबाजी यूनिट की, तो गेंदबाजी यूनिट में ज़्यादातर एक्सपीरियंस आपको चेन्नई की तरफ दिखेगा, क्योंकि रविंद्र जडेजा और महेश दीक्षाना जैसे स्पिन गेंदबाज, क्वालिटी गेंदबाज इनकी टीम में है। वहीं मुंबई की तरफ से सिर्फ मुर्गन अश्विन जैसा क्वालिटी गेंदबाजी एज अ स्पिनर खेलता हुआ दिखता है। तेज गेंदबाजी आक्रमण की बात की जाए तो जसप्रीत बुमराह यहाँ पर है, जयदेव उनादकट भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी परफॉर्मेंस अभी तक वो कमाल नहीं कर पाई। चेन्नई सुपर किंग्स का भी यही हाल है। मुकेश चौधरी को लगातार मौके मिल रहे हैं, लेकिन वे इंप्रेसिव साबित नहीं हो रहे हैं। क्रिस जॉर्डन ने पिछले मुकाबले में 15 से ज़्यादा की इकोनॉमी से रन लुटाए, और कहीं ना कहीं इकलौते ड्वेन ब्रावो है जो जसप्रीत बुमराह जैसा ही काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बॉलिंग यूनिट दोनों ही टीमों की मैं यहाँ पर पुअर ही कहूँगा। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मुंबई इंडियंस लगातार 6 मुकाबले यहाँ पर हार कर आ रहा है, और चेन्नई की बात की जाए तो उन्होंने भी 6 मुकाबले खेले, लेकिन एक जीत उनके खाते में है। कैप्टेंसी के मामले में रविंद्र जडेजा पुअर साबित हो रहे हैं। अभी तक वो ज़बरदस्त कमाल नहीं कर पाए। धोनी के अंडर में मैदान पर नज़र तो आते हैं, लेकिन कैप्टेंसी तो लगता है धोनी ही कर रहे हैं। वहीं रोहित शर्मा की कैप्टेंसी भी इस साल कुछ कमाल नहीं कर पाई। इतने सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, सभी खिलाड़ियों को वो आजमा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके एक भी जीत उनके पाले में दिखती नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं पिच रिपोर्ट की, जहाँ पर है मुंबई का DY पाटिल स्टेडियम। रेड सॉइल वाली पिच है, बैटिंग विकेट कहा जा रहा है। रात को आजकल ड्यू फैक्टर कोई कमाल नहीं करता। अब तक इस मैदान पर 11 मुकाबले आईपीएल के खेले जा चुके हैं,
जिनमें से 5 बार उस टीम ने बाजी मारी जिसने पहले बल्लेबाजी की, जबकि 6 बार उस टीम के खाते में जीत गई जिन्होंने पहले गेंदबाजी के विकल्प को चुना। दोस्तों, एक्सपर्ट की राय है और पर्सनल अभी मैं भी ये देख रहा हूँ कि अगर आपके पास अच्छी गेंदबाजी यूनिट है तो आप पहले बल्लेबाजी के विकल्प को चुनें, बोर्ड पर एक अच्छा स्कोर लगाएं और उसे डिफेंड भी करें। यहाँ पर एवरेज स्कोर 180 तक बन सकता है। पेसर्स के लिए विकेट बहुत कमाल की है, 69 विकेट्स अब तक पेसर्स ने यहाँ पर लिए हैं, लेकिन स्पिनर्स भी इस पिच पर मददगार साबित हो चुके हैं क्योंकि 44 विकेट ये बताते हैं कि इस पिच से स्पिन गेंदबाजों को भी काफ़ी मदद मिल सकती है। और रही बात टॉस की, तो मुझे लगता है एक बार फिर से जो भी कप्तान यहाँ पर टॉस जीतेगा वो पहले गेंदबाजी ही चुनेगा। अब बात करते हैं दोनों टीमों की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की। मुंबई इंडियंस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि इनके पास एक्सक्लूसिव और एक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप है जो कभी भी मैच के सिचुएशन को पलट सकती है। सीएसके के खिलाफ इनके पास्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं जो इन्हें कहीं ना कहीं मेंटल मजबूती देंगे। लेकिन वीकनेसेस पर गौर की जाए तो बॉलिंग यूनिट मुंबई इंडियंस की सबसे खराब नज़र आती है और इस सीज़न तो मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी यूनिट में और भी ज़्यादा खराबी और पुअरनेस झलकी है। की प्लेयर्स परफॉर्मेंस करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में कायरन पोलार्ड है जिनके बल्ले से अभी तक बड़े रन निकले नहीं हैं और कहीं ना कहीं रोहित शर्मा को भी बड़े रन की दरकार है। ईशान किशन को जितनी बड़ी प्राइस पर खरीदा था उतना परफॉर्मेंस उनके बल्ले से भी अभी तक निकल कर आया नहीं है। अपॉर्चुनिटी में बेशक तिलक वर्मा, जयदेव उनादकट, डेवॉल्ट ब्रेविस जैसे खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा मंच है और मुंबई इंडियंस लगातार इन्हें बैक भी कर रही है, मौके भी दे रही है। और थ्रेट की बात की जाए तो कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस लगातार जसप्रीत बुमराह पर बहुत कुछ डिपेंड कर रही है। इनकी गेंदबाजी यूनिट जसप्रीत बुमराह के इर्द गिर्द ही चलती है और सबसे बड़ा खतरा तो यही है कि यदि मुंबई इंडियंस ने चेन्नई से मुकाबला गंवाया तो डेफिनेटली वे टूर्नामेंट की रेस से बाहर नजर आएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की स्ट्रेंथ के बारे में। इनकी सबसे बड़ी इकलौती स्ट्रेंथ नजर आती है कि इनके पास एक्सपीरियंस टीम है और इनके पास सबसे एक्सपीरियंस कप्तान के तौर पर अभी मैदान पर दिखाई दे रहा है महेंद्र सिंह धोनी। वीकनेसेस मुझे ज़्यादा नज़र आती है इस टीम में और सबसे ज़्यादा वीकनेस है इंडियन गेंदबाज, जहाँ पर रविंद्र जडेजा कमाल नहीं कर रहे हैं, मुकेश चौधरी लगातार एक्सपेंसिव साबित हो रहे हैं। इसके बाद कोई ज़्यादा गेंदबाजी विकल्प इस टीम के पास नज़र नहीं आता और कहीं ना कहीं ओपनिंग पेयर है जो इनकंसिस्टेंट दिखता है। चेन्नई को लगातार अच्छी शुरुआत मिल नहीं रही ओपनिंग पेयर से और कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर भी है जिसके तरफ से भी बल्लेबाज इतने अच्छे कंट्रीब्यूशन करते हुए दिख नहीं रहे। कैप्टनसी ऑफ रविंद्र जडेजा भी यहाँ सबसे कमज़ोर कड़ी नज़र आ रही है। अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो मुकेश चौधरी जैसे खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। महेश दीक्षाना जैसा खिलाड़ी भी बहुत यहाँ पे अपॉर्चुनिटी गेन करता हुआ नज़र आ रहा है। शिवम दुबे जिन्होंने कैमियो पारी खेली और जिस मुकाबले में चेन्नई ने आरसीबी को हराया वह 95 रन बनाए और कहीं ना कहीं शिवम दुबे पर इस बार मिडिल ऑर्डर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। थ्रेट की बात की जाए तो बेशक अगर मुंबई से उन्होंने मुकाबला हारा तो फिर आने वाले सभी मुकाबलों को अच्छी रन रेट से जीतने का प्रेशर चेन्नई पर होगा। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में। मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 में मुझे रोहित शर्मा एक बार फिर खेलते हुए दिखेंगे और उनके साथ ओपन करेंगे ईशान किशन। लेफ्ट राइट की जोड़ी है, ज़बरदस्त कमाल है, बड़े नाम हैं, बड़े प्लेयर हैं, लेकिन बावजूद इसके मुंबई इंडियंस को बेहतर शुरुआत नहीं मिल रही। नंबर 3 पर आते हैं डेवॉल्ट ब्रेविस, मतलब बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, 360 डिग्री शॉट खेलने की काबिलियत इस खिलाड़ी में है, यंगस्टर हैं और बहुत अभी तक इम्प्रेस करते हुए नज़र आए हैं। फिर नंबर 4 पर है सबसे भरोसेमंद, परिपक्व और एक बेहतरीन खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव और कहीं ना कहीं सूर्य की चमक मुंबई को लगातार मिल तो रही है लेकिन दूसरे बल्लेबाजों से इन्हें सपोर्ट दिख नहीं रहा। फिर नाम आता है तिलक वर्मा का, नंबर 5-6 पर बल्लेबाजी करते हैं लेकिन ये भी एक इम्प्रेसिव बल्लेबाज की तरह प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर नाम आता है कायरन पोलार्ड का, बड़ा नाम है, T20 के बड़े बल्लेबाज हैं लेकिन अभी तक इनके बल्ले से बड़ी पारी देखने को नहीं मिली। मुझे लगता है इस बार फैबियन एलेन को यहाँ पर रोहित शर्मा मौका दे सकते हैं। मुरुगन अश्विन की जगह मुझे लगता है मयंक मार्कंडे को खिलाया जाना चाहिए और अगर नहीं खिलाया जाएगा तो एक लौते स्पिनर्स मुरुगन अश्विन तो खेलेंगे ही। फिर नाम आता है जसप्रीत बुमराह का, रिले मैरिज भी मुझे यहाँ पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। फिर नाम आता है जयदेव उनादकट का। अब दोस्तों बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। उसमें ऋतुराज गायकवाड़ हैं और उनके साथ होंगे रॉबिन उथप्पा। दोनों ही खिलाड़ी T20 के बहुत माहिर हैं, एक्सपीरियंस है और उनसे चेन्नई को एक बार फिर अच्छी शुरुआत की उम्मीद है। नंबर 3 पर आएंगे मोइन अली,
और कहीं ना कहीं इस कड़ी को, मिडिल ऑर्डर को संभालने वाले सबसे इंपॉर्टेंट बल्लेबाज होंगे मोइन अली। फिर नाम आता है शिवम दुबे का, अंबाती रायडू और रविंद्र जडेजा। और कहीं ना कहीं चेन्नई की आप बैटिंग लाइनअप को देखेंगे तो डेप्थ नज़र आती है, क्योंकि फिर महेंद्र सिंह धोनी है जिनको भी बल्लेबाजी का बहुत ज़्यादा अनुभव है और लोअर मिडिल ऑर्डर को बहुत अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। ड्वेन ब्रावो IPL के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, लेकिन बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। और कहीं ना कहीं ड्वेन पेट्रोरियस जैसे बल्लेबाज और गेंदबाज को यदि प्लेइंग 11 में हिस्सा मिलता है और वो उन्हें खिलाया जाता है तो वो भी एज ए बैट्समैन के तौर पर खेल सकते हैं। महेश दीक्षाणा और मुकेश चौधरी भी इस प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं की प्लेयर्स की। मुंबई इंडियन्स की तरफ से जो की प्लेयर्स की सूची हमने तैयार की उसमें रोहित शर्मा का नाम है, देवल ब्रेविस, सूर्य कुमार यादव, कायरन पोलार्ड, जसप्रीत बुमराह और जयदेव उनादकट। और मुंबई इंडियंस के 6 प्लेयर्स अगर अपनी पूरी परफॉर्मेंस कर पाए तब जाके उन्हें चेन्नई पर जीत मिलेगी। वहीं चेन्नई के जो की प्लेयर्स की सूची हमने तैयार की उसमें रॉबिन उथप्पा को रखा है, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, ड्वेन ब्रावो, मुकेश दीक्षाणा और ड्वेन पेट्रोरियस यदि उन्हें खिलाया जाता है तो। और दोस्तों यही कहानी चेन्नई के साथ भी होगी कि इन की प्लेयर्स को बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना होगा। लेकिन दोस्तों यदि आप कोई फैंटेसी लीग खेलते हैं और कोई 11 की सूची तैयार करना चाहते हैं तो इन खिलाड़ियों में से आप अपनी सूची तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं उस सेगमेंट की जिसका आपको हमेशा इंतजार रहता है। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होने वाला ये मुकाबला मुझे लगता है चेन्नई के खाते में जाएगा और मुंबई IPL के इतिहास में पहली बार शायद हो सकता है लगातार 7वीं हार झेल जाए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी इस पर आप नीचे अपनी कमेंट और प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा और आपको क्या लगता है ये मुकाबला कौन जीतेगा ये भी बताएंगे तो हमें खुशी होगी। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।